नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधि स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। वस्तुओं का वर्गीकरण। हम वस्तुओं को उनके प्रकाश गमन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है पारदर्शी, फिर अपारदर्शी, फिर पारभासी। पारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सके, जैसे कांच, वायु। अपारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार बिल्कुल ना देखा जा सके, जैसे लकड़ी, पत्थर। पारभासी क्या होता है? जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे, जैसे तेल लगा कागज। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, उसका अपना प्रकाश है, टॉर्च, और फिर जलती हुई मोमबत्ती। अदीप्त वस्तुएं क्या होता है? जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वे दूसरे के प्रकाश से दिखती है, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकती है। कुर्सी को हम तभी देख पाते हैं जब बल्ब या किसी और चीज़ का प्रकाश उस पर पड़ता है। दृश्यता। हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उनसे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसे दृश्यता कहते हैं। छाया वास्तव में क्या है? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश आगे नहीं बढ़ पाता और पीछे अंधेरा क्षेत्र बनाता है, जिसे छाया कहते हैं। छाया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? प्रकाश का एक स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु बीच में होना चाहिए, एक पर्दा जिस पर की छाया बन सके। ये तीनों शर्तें हैं। छाया हमेशा काली होती है, चाहे वह वस्तु का रंग कुछ भी हो। जैसे देखिए, सूची छिद्र कैमरा। ये क्या होता है? यह एक सरल उपकरण है जिससे हम सूर्य या दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। 2 गत्ते के बॉक्स से निर्मित होती है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रकृति में सूची छिद्र पेड़ों के नीचे सूर्य के गोल धब्बे, जैसे हम लोग चलते हैं तो पेड़ों के नीचे गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं। यह प्राकृतिक सूची छिद्र यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश का सरल रेखीय गमन। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। इसका प्रयोग इससे समझा जा सकता है कि एक सीधी पाइप से जलती मोमबत्ती दिखाई देती है। पाइप को मोड़ने पर मोमबत्ती दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसके माइप को रोकती है तो छाया बनती है। दर्पण एवं परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से दिखाता है। परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और छाया में अंतर होता है। प्रतिबिंब रंगीन होता है और विस्तृत होता है, और छाया तो काला होता है। अध्याय का सारांश। अपारदर्शी वस्तुएं अपने से प्रकाश को गुजरने नहीं देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से गुजरने देती है और आर पार देख सकते हैं। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सूची छिद्र कैमरा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अभ्यास प्रश्नावली। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके लिखें। ये वायु, जल, दर्पण, लकड़ी, गत्ता, छत्ता को वर्गीकृत करें। पारदर्शी वस्तु: वायु, जल। अपारदर्शी: लकड़ी, गत्ता, छाता। अदीप्त: दर्पण। सिलेंडर की छाया। क्या ऐसी आकृति संभव है जो एक ढंग से वृत्ताकार और दूसरे से आयताकार छाया बनाए? हाँ। बेलनाकार वस्तु, इनके सिरे से प्रकाश डालने पर वृत्ताकार और बगल से डालने पर आयताकार छाया बनती है। अंधेरे कमरे में दर्पण। अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना चेहरा रखने पर क्या आप अपना परावर्तन देख पाएंगे? नहीं। परावर्तन के लिए प्रकाश आवश्यक है। अंधेरे में प्रकाश के अभाव के कारण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब एमसीक्यू को देखते हैं हम लोग, और रिक्त स्थानों को। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। चंद्रमा क्या है? एक अदीप्त है। सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। थैंक यू फ्रेंड्स।